Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल SYS एजुकेशन एरा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं NCERT टेक्स्ट बुक क्लास 12 यूनिट 2 सॉल्यूशन की इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज एंड डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास। आज के इस वीडियो में हम पूरा डिस्कस करेंगे कि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज क्या है और उसके 4 इम्पोर्टेंट टाइप है, जिसमें से हम आज एक डिटेल में पढ़ेंगे और बाकी तीनों दूसरे वीडियो में कवर कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। The word qualitative is oriented from Latin in which co means together and ligate means to bind। मतलब कि ये वर्ड जो है वो लैटिन लैंग्वेज में से लिया गया है, जिसमें को का मतलब है टूगेदर, मतलब सब एक साथ, और लिगेट मीन्स टू बाइंड मतलब किसी को बांध के रखना। तो क्वालिटेटिव का मतलब ये है टूगेदर, टू बाइंड, बाइंड टूगेदर। Of the property of the solution which depends only on the number of solute particle irrespective of their nature relative to the total number of particle present in the solution are called qualitative property। ये इसकी डेफिनेशन है कि जो भी सॉल्यूशन है वो खाली नंबर ऑफ सॉल्यूट मतलब जो कम मात्रा में होता है उसके ऊपर डिपेंड करती है रेदर देन नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट। तो उसको हम क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो देर आर 4 इम्पोर्टेंट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। नंबर 1 रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जो कि आज हम डिटेल में उसके डेरिवेशन के साथ कवर करने वाले। नंबर 2 एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। नंबर 3 डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड नंबर 4 ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये 4 इम्पोर्टेंट है। देखिए यहाँ पे आपको, अगर आप CBSE बोर्ड में, तो ये 1 मार्क का फिलिंग द ब्लैंक से VSQ बन जाएगा, और ये 2 मार्क का एक क्वेश्चन भी बन गया है कि स्टेट द इम्पोर्टेंट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। खाली नाम ही लिखना होगा। अगर आप गुजरात बोर्ड से बिलोंग करते हो तो आपको ये MCQ में पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज या स्लैश आर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। तो इसमें से 4 में से एक ऑप्शन हटा देंगे और दूसरा लिख देंगे। तो आपको ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पूरे टेक्स्ट बुक ही करनी है और कोई रेफरेंस बुक की ज़रूरत नहीं है। और थियरी तो आप खास प्लीज़ टेक्स्ट बुक में से ही करना। अगर आपको थियरी कैसे प्रिपेयर करनी है याद नहीं रहती है और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके बताओ या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िए, मैं आपको पूरा समझा दूंगा, क्योंकि मैंने भी उसी फॉर्मेट में थियरी प्रिपेयर की है। तो आपको मैं हेल्प ज़रूर करूँगा। और मेरा व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। कोई भी ज्वाइनिंग फ़ी नहीं है और आपको सब कुछ फ्री में मिलेगा। तो आपको 1 भी रुपया खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए आज का आगे का डिस्कशन चालू करते हैं। अब आते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये आपका 3 मार्क का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मेजोरिटी ये थियरी में तो नहीं आएगा, इसका जो लास्ट में हम जो फॉर्मूला है उसके बेसिस पे न्यूमेरिकल आएंगे। हमने पूरा सॉल्व भी किया है, तो आप वो भी देख सकते हैं। नंबर 1 रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। On adding non-volatile solute to a solvent, the vapor pressure of the solution decreases। Lowering of vapor pressure depends only on the concentration of the solute particle and its independent of identity। देखिए मैं आपको पूरा डिटेल में समझाता हूँ। एक तो आपको पता है कि कोई भी सॉल्यूशन होता है तो वो हर कंडीशन में तो उसका टेम्परेचर सेम नहीं होगा। अगर आप कोई वाटर को बॉयल करेंगे तो वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होना चालू हो जाएगा। उसी कॉन्ट्रावेस अगर पेट्रोल को 100 डिग्री पे बॉयल आप जलाएंगे, मतलब 100 डिग्री टेम्परेचर पे रखेंगे, तो वो बॉयल नहीं होगा, कि हर एक लिक्विड की बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है। तो वाटर 100 डिग्री पे बॉयल हो जाएगा और 0 डिग्री पे आइस बन जाएगा। तो केरोसिन के लिए वो सेम नहीं होगा, पेट्रोल के नहीं होगा। तो हमको उसके हिसाब से टेम्परेचर या कंडीशन हम सूटेबल हो वो रखना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे बोला है कि ऑन एडिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट टू ए सॉल्वेंट, मतलब सॉल्यूट जो कम मात्रा में, सॉल्वेंट जो ज़्यादा मात्रा में, तो हम एक नॉन वोलेटाइल, ये ध्यान रखना है, आपको VSQ में आएगा या MCQ में भी आ सकता है। टू ए सॉल्वेंट अगर हम ये ऐड करते हैं तो सडनली सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। तो इसका रीज़न क्या है, हमको वो ही पढ़ना है। तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डिपेंड्स ओनली ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल। ये इसका एक ही रीज़न है कि वो कंसंट्रेशन सॉल्यूट
कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है सॉल्यूशन का, एंड इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ देयर आइडेंटिटी। तो पूरा डेरिवेशन है, आपको पूरा समझा देता हूँ। लेट x1 बी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, x2 मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन मतलब x, कैपिटल X। ये हमने चैप्टर में डिटेल में पढ़ा है। अगर आपको वो वीडियो भी देखना है तो आपको हमारी चैनल की प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा। अब P01 है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, P है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ये आप नोटेशन याद रखना कि x1 क्या है, x2 क्या है, P01 क्या है। आपको P01 और P में बहुत ध्यान रखना होगा, क्योंकि वो न्यूमेरिकल में भी आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा P है और कौन सा P01 है। अब अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, ये भी हमने पूरा डिटेल में पढ़ा है। P1 इज इक्वल टू P01 x1। तो सिंस x1 इज ऑलवेज लेस देन 1, हमको पता है कि x1 प्लस x2 इक्वल टू 1 मोल फ्रैक्शन। तो हमको पता है दोनों का एडिशन 1 ही होगा। तो हमको पता है कि x1 इज ऑलवेज लोअर देन 1। तो हियर वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन P विल ऑलवेज लेस देन वेपर प्रेशर, मतलब P हमेशा P01 से कम होगा। of pure solvent P01, lowering in vapor pressure of solvent is given by delta P1 is equal to P01 minus P1। ये फाइनल माइनस इनिशियल वाला कंडीशन है जो हमने फिजिक्स में भी फेमिलियर हो गए। तो डेल्टा P1 इज इक्वल टू P01 माइनस P1 क्या है, P01 x1, ये राउंड लॉस है। P1 इज इक्वल टू P01 x1, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे रख दी P01 माइनस, या P1 की जगह पे P01 x1। तो अब हम P01 कॉमन लेंगे, तो P01 कॉमन लिया तो P1 माइनस x1 ये रहेगा। बट x2 इज इक्वल टू 1 माइनस x1, ये कहाँ से आया? तो हमको पता है कि x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1। तो देयरफॉर x2 इज इक्वल टू 1 माइनस x1। तो डेल्टा P1 इज इक्वल टू P01 x2। हम वो भी लिख सकते हैं, आप समझे। देखो यहाँ पे डेल्टा P1 इज इक्वल टू P01 1 माइनस x1 तक तो हमने पूरा सॉल्व किया है, पर हमको ये भी पता है कि 1 माइनस x1 इज इक्वल टू x2 है। तो देयरफॉर डेल्टा P1 इज इक्वल टू P01 x2। ये यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म कीजिए। अब ऑल्सो x2 इज इक्वल टू P डेल्टा P1 अपॉन P01, ये कहाँ से आया? देखो यहाँ पे x2 तो है, तो इसको डिनोमिनेटर में LHS में डिवाइड कर देंगे। तो x2 इज इक्वल टू डेल्टा P1 अपॉन P01। तो हमको पता है डेल्टा P1 क्या है, P01 माइनस P1, नीचे तो P01 सेम ही है। तो x2 इज इक्वल टू डेल्टा P1 अपॉन P01। तो डेल्टा के ये क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल, तो P01 माइनस P1। तो ये हमारा एक वैल्यू आ गया, P01 माइनस P1 अपॉन P01 इज इक्वल टू x2। ये हमारा LHS बन जाएगा आगे जाके। देखो मैं भी सबको बोल रहा हूँ। सो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ एन आइडियल सॉल्यूशन कंटेनिंग द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट एट गिवन टेम्परेचर। तो वही बोला है कि ये मोल फ्रैक्शन इक्वल होगा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पे एट गिवन टेम्परेचर। देखो इम्पोर्टेंट है कि एट गिवन टेम्परेचर मतलब जो टेम्परेचर है स्पेसिफिक कंडीशन उस पर ही होगा। अब आते हैं सो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ ए आइडियल सॉल्यूट कंटेनिंग, ये वही लाइन है, इन ए सॉल्यूशन कंटेनिंग several non-volatile solute, the lowering of vapor pressure of depends on the sum of the mole fraction। मतलब बोला गया कि बहुत सारे सॉल्यूशन ले अगर तो सेवरल नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हमारे पास एक हो जाएंगे, तो उसका क्या होगा कि मोल सम ऑफ मोल फ्रैक्शन मतलब 1 ही होगा। तो वी नो दैट x2 इज इक्वल टू n2 अपन n1 प्लस n2, ये हमने आगे डिराइव किया है। तो हियर n1 एंड n2 आर द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट रिस्पेक्टिवली। तो दोनों के कंपेयर कर देंगे कि दोनों में x2 है। देखो यहाँ पे भी x2 है और यहाँ पे भी x2 है। तो ऑन कंपेयरिंग बोथ इक्वेशन वी गेट n2 अपॉन n1 प्लस n2 अपॉन P01 माइनस P1 अपॉन P01। ये हमारा प्रूव हो गया। यहाँ तक हम आपको समझ में आ गया होगा।
तो अब आगे बढ़ते हैं। हमको पता है कि मोल क्या है, W/m है, तो N2 यहाँ पे चाहिए, तो W2/m2 होगा। सिमिलरली N1 मतलब मोल ऑफ वन, मोल ऑफ सॉल्यूट 1, तो N1 इज इक्वल टू W1/m1। Therefore X2 is equal to W2/m2 upon W1/m1 plus W2/m2। ये कुछ नहीं, यहाँ पे खाली वैल्यू रख दी है हमने, N1 प्लस N2 की जगह पे, N1 की जगह पे W1/m1 और N2 की जगह पे W2/m2। तो यहाँ तक पहुँच गए। तो बस अब हमको पूरा ऊपर एलसीएम ही लेना है, तो P01 माइनस P1/P01 तो आ जाएगा, X2 की डायरेक्ट वैल्यू है यहाँ से। तो यहाँ पे W2/m2, यहाँ पे हमको पूरी एक कंडीशन पता है कि हमें से सॉल्यूट बहुत कम होता है सॉल्वेंट से, तो हम उसको निगलेक्ट कर सकते हैं। Therefore N2 is very less than 1, therefore P01 minus P1/P01 is equal to W2/m2 upon W1/m1। यहाँ तक पता चल गया। अब आता है P01 माइनस P1/P1 इज इक्वल टू W2 इंटू M1, ये ऊपर चला जाएगा और M2 नीचे आ जाएगा, अपन W1 इंटू M2। ये हमारा आ गया फाइनल इक्वेशन। यार हमने मेजॉरिटी में यही इक्वेशन न्यूमेरिकल में यूज़ किया है, पर हम इसके आगे थोड़ा एक स्टेप करेंगे जो आपको जेईई में काम लगेगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कीजिए। मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि मेरे चैनल से ही पढ़िए, पर अगर आपको लेटेस्ट चाहिए वीडियो तो आप कर सकते हैं, आप इतना तो कर ही सकते हैं। तो देखिए आगे P01 माइनस P1/P01 इज इक्वल टू N2/N1। ये W2/m1 डायरेक्ट N की वैल्यू रख दी है, N2 इज इक्वल टू W2/m2। देखो ये W2/m2 की जगह पे N2 और W1/m1 की जगह पे N1। तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया। ये आपके जेईई मेंस और नीट के लिए है। सो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिटरमाइंड बाई M2 इज इक्वल टू W2 इंटू M1/W1 अपॉन P01 माइनस P1/P01। ये M2 की जगह पे ये हमने M2 को ऊपर भेज दिया और W1 और ये P01 माइनस P1/P01 नीचे रख दिया। ये इसी का है, ये अलग है और ये इसी का आगे का स्टेप है। तो आई होप आपको पूरा समझ में आ गया। मेन तो आपका यही फॉर्मूला है जो मैंने पर्पल से इंडिकेट किया है, ये वाला आपको यही याद रखना होगा। देखिए फ्रेंड्स, इस लेसन में से आपको पक्का एक न्यूमेरिकल आएगा। आप कोई भी बोर्ड से बिलोंग करते हैं तो आपको एक सजेशन है कि मैंने पूरा एक फॉर्मूला बुक अलग मेंटेन की थी, तो आप भी सभी टॉपिक जब भी पढ़ो तो एक फॉर्मूला बुक मेंटेन करो। अगर आपको वो पूरा मटेरियल चाहिए तो उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए तो आपको वहाँ पे लेटेस्ट अपडेट मिल जाएगी, और आपको डायरेक्ट कोई भी डाउट हो तो आप वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। इसके बाद वाले वीडियो में हम 3 जो बाकी रह गई है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर, वो पूरा कवर कर देंगे। आपको वो भी वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल पे आपको अवेलेबल हो जाएगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जिन बच्चों को ये वीडियो की ज़रूरत है आप वहाँ तक शेयर कीजिए प्लीज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।